स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं, जहां हल्द्वानी के सूबेदार यमुना प्रसाद के शहीद होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए हैं यमुना प्रसाद, जिन्होंने 2012 में एवरेस्ट फतेह की थी। कल पार्थिव शरीर घर पहुंचने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए हैं यमुना प्रसाद। बड़ी उपलब्धि 2012 में उन्होंने अपने नाम की थी, जब एवरेस्ट फतेह की थी। हल्द्वानी के सूबेदार हैं यमुना प्रसाद, जो कि कुपवाड़ा में शहीद हो गए और कहा जा रहा है कि कल पार्थिव शरीर उनका घर पहुंचेगा हल्द्वानी। हल्द्वानी के सूबेदार यमुना प्रसाद कुपवाड़ा में शहीद हो गए। 2012 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की थी और अब ये समाचार, जहां कुपवाड़ा में वो शहीद हो गए और उनका पार्थिव शरीर कल पहुंचेगा उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के एक जवान शहीद हो गए हैं, जिनका नाम यमुना प्रसाद है। हल्द्वानी के गोरा पड़ाव के रहने वाले जवान यमुना प्रसाद कुपवाड़ा में शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर कल हल्द्वानी लाया जाएगा, उत्तराखंड आएगा। इससे पहले 2012 में माउंट एवरेस्ट भी उन्होंने फतेह की थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल के दौरान हो रही मौतों से लोगों के बीच इतनी दहशत है कि लोग मानवता तक भूल गए। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ही शमशान घाटों में जाकर शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस बीच लोग शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार तक नहीं करने दे रहे। उधर शमशान घाटों पर विरोध को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव मरीज आया फूकने के लिए, और इस अपराध का मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। अगर इस तरह का कोई भेदभाव और इस तरह का कोई वातावरण बनाता है तो वो किसी के भी लिए, समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए कलंक है समाज के ऊपर, और इस प्रकार का कोई भी कृत्य सहन नहीं किया जाए। तो कोरोना काल में किस तरीके से अंतिम संस्कार लोग नहीं होने दे रहे, उसके लिए साफ तौर पर यह प्रशासन की तरफ से कहा गया कि एक अक्षम्य अपराध है। कोरोना काल में यदि इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है, जहां पर शवों का अंतिम संस्कार लोग नहीं करने दे रहे और वजह कोरोना। रवि कैंतुरा से इस पर अपडेट लेते हैं। रवि, ये बड़ी खबर है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर है, कई सवाल खड़े करने वाली खबर है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। कोरोना काल में इस तरह की घटना की अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे। जी देखिए आस्था, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की जो बातें हैं वो देहरादून के जो जितने भी शमशान घाट हैं वहां से सामने आ रही हैं। ये वीडियोस इस बात की तस्दीक करते हैं कि लोग कैसे इतनी दहशत में है कि अपनी जो है मानवता को भूल गए हैं। और ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें सभी लोगों को एक दूसरे की हिफाजत करनी है और उनका ख्याल भी रखना है। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हमारे चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, इन सब लोगों के लिए बड़ी जो है ये चुनौतियां बन रही हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आगे इस तरीके की कोई घटना होती है, इस तरीके का अभद्र व्यवहार अगर होता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी ये देखना होगा कि अब लोग इसे किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। जी हाँ रवि, और बड़ी बात यह कि क्या ये लोकल लोग हैं, वहां आसपास रहने वाले लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, या फिर जो अंत्येष्टि स्थल प्रबंधन से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये विरोध उनकी तरफ से है? देखिए बिल्कुल ये लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग, जो क्योंकि आसपास की बहुत सारी कॉलोनियां हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं। और लोगों का डर ये है कि कहीं जब वहाँ पर कोई कोरोना का पेशेंट अगर उसकी अंत्येष्टि की जाती है तो ये वायरस जो है फैल सकता है। तो इस तरीके का एक डर है, इस तरीके की दहशत है, और इसी माहौल के चलते इस तरीके की लोग वीडियोज बना रहे हैं, अभद्र व्यवहार जो है स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस पर जो है जब हमने जो है ये सवाल किया है सरकार से, तो उनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, अमानवीय व्यवहार है और इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर आगे से इस तरीके से लोग करते हैं। शुक्रिया रवि अहम जानकारी के लिए। तो सरकार ने साफ कह दिया है कि इस तरह की कोई भी घटना या व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां आसपास रहने वाले लोग जो कि कोविड के कारण जिनकी मौत हुई है, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने देना चाहते। उधर कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड में मानसून अब दस्तक देने जा रहा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से देवभूमि में प्री मानसून की बारिश की शुरुआत हो जाएगी। बारिश का मौसम एक तरफ उत्तराखंड में राहत लेकर आता है, लेकिन पहाड़ पर
आफत भी आती है। इससे ज्यादा दिक्कतें लैंडस्लाइड के कारण होती हैं। लोक निर्माण के सामने इस बार परेशानी इस बात को लेकर है कि मजदूर नहीं है, जिससे मानसून सीजन के दौरान परेशानी खड़ी हो सकती है। सकते हैं जो प्री मानसून शावर थोड़े बहुत जो है जो कुमाऊं रीजन में वो देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छी रेंज जो शावर जो पड़ते हैं बिफोर अराइवल ऑफ मानसून, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो एक्टिविटी है वो 12-13 से कुमाऊं रीजन में शुरू हो जाएगी। हालांकि गढ़वाल रीजन में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं आ पाएगी, आइसोलेटेड ही आ पाएगी, लाइट एक्टिविटी आप कह सकते हैं। और कुछ जगहों पर है वो एक्टिविटी 12 से आगे जो है कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं कुमाऊं रीजन में रहेगी और एका दुका जगहों में गढ़वाल रीजन में। इस तरह से लेबर की उपलब्धता कराई जा सके। बीआरओ जैसे ऑल वेदर रोड में कई जगह अलग अलग नेशनल हाईवे काम कर रही है, बीआरओ काम कर रही है, उस तरह से और एजेंसीज काम कर रही है। अब उनके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो लेबर की उपलब्धता, तो हम लोग उसमें यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लेबर की जल्दी से जल्दी उसको किया जाए। बाकी मशीनरी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव। विनोद, वाकई जो समस्या है वो पेचीदा है, क्योंकि मजदूर है नहीं, मानसून आने को है, लैंडस्लाइड की घटनाएं पहाड़ों पर होती हैं, तो आखिर विकल्प क्या है? कैसे अब लेबर अरेंज करेगा प्रशासन? जी देखिए, विकल्प अभी कोई भी राज्य सरकार के पास में दिखाई नहीं दे रहा है। और लगातार जिस तरह से आप भी भली भांति इस बात से परिचित हैं कि पूरे प्रदेश में कोरोना की मार एक तेज़ी उसमें आई है और लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। और जिसके कारण लगातार जितने भी उत्तराखंड में प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो चारधाम ऑल वेदर रोड की बात करें या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात करें, तो इन बड़े प्रोजेक्ट्स में काफ़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर काम करते थे, ऑपरेटर्स काम करते थे और भारी मशीनरी इन कामों में उपयोग होती थी। लेकिन जिस तरह से सारे काम प्रभावित हो चुके हैं, मजदूर अपने घरों तक जा चुके हैं और ऐसे में तमाम जितने भी कार्य यहाँ पर थे वो अब पूरी तरह से बंद हैं। यानी यह जरूर कहा सकते हैं कि कोरोना काल के समय में पूरे काम जो केंद्र से संचालित हो रहे थे वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ऐसे में अब मानसून की दस्तक उत्तराखंड में होने वाली है करीब 10 दिन के बाद में, और आज प्री मानसून की जो संभावना मौसम विभाग के द्वारा दी गई थी उसका अब असर देखा जा रहा है। और यही वजह कि राजधानी देहरादून के साथ साथ जो कुमाऊं के क्षेत्र हैं, कुमाऊं के जनपद है, वहाँ पर भारी से भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और हल्की सी बारिश अब राजधानी देहरादून के अलग अलग इलाकों में होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कुछ इलाकों में बारिश होती है, रुकती है, तो तमाम ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन 10 दिनों और के आप बाद जिक्र में कर रहे हैं बारिश का, एक बार हम चाहेंगे विनोद कि आप देहरादून की तस्वीरें भी हमें दिखाएं कि इस वक्त मानसून कैसा है। और आज जैसे प्री शावर्स की शुरुआत होने जा रही है, तो देहरादून में फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है, उसकी तस्वीरें भी हम चाहेंगे मौसम के हाल के साथ साथ आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी देखिए आस्था, मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाता हूं कि अभी फिलहाल राजधानी देहरादून में मैं हूं। और राजधानी देहरादून में सुबह से हालांकि धूप थी, लेकिन आज पूरी तरह से जिस तरह से मौसम विभाग ने आशंका जताई थी प्री मानसून की, और ये सीधे आप देख पा रहे हैं कि मौसम पूरी तरह से बदल चुका है और पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। हालांकि थोड़ी हल्की हल्की बारिशें अलग अलग इलाकों में हो रही है, लेकिन हम जहाँ पर मौजूद हैं अभी वहाँ पर बारिश नहीं हो रही, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि कई जगह पर होती है बारिश और कहीं पर नहीं होती है। लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरह से बारिश का मौसम बना हुआ है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने पूरी तरह से कुमाऊं के क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश की आशंका जताई है, तो कुमाऊं में सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये भी कहा जा सकता है कि गढ़वाल के जितने भी जिले हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन 2 दिनों के लिए ये भी माना जा रहा है कि 2 दिनों के लिए जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, यानी खासकर उत्तराखंड के जो मैदानी जनपद हैं, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, उसमें पूरी तरह से गर्मी एक अपना भयंकर रूप दिखाएगी। उमस पूरी तरह से लोगों को अपना प्रभाव दिखाएगा। दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन आने वाले 10 दिनों के बाद में, यानी 21 जून के जो प्रेडिक्शन मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है, उसमें मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे देगा। अब ये तो जरूर है आस्था कि पूरे उत्तराखंड में कोरोना संकट चल रहा है। ऐसे में दूसरी कोरोना बड़ी संकट चुनौती तो पूरे देश में ही चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में जैसे आपने बताया कि बीते दिनों जो है वो गर्मी की तपिश भी काफी लोगों ने झेली है। तो अब जो प्री शावर्स हैं वो समय से पहले आ गए हैं, मानसून भी समय से आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत की बात है। पर चारधाम यात्रा अभी शुरू नहीं हो सकी है।
जी देखिए, पूरी तरह से आस्था, ये भी एक बड़ा सवाल है कि लगातार राज्य सरकार सिर्फ इस बात पर मंथन कर रही थी, आखिरकार अगर गतिविधि हम बढ़ाएंगे, आवाजाही करेंगे तो चार धाम को किस तरीके से सुचारू किया जा सकता है। लेकिन अब लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोरोना संकट बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए चार धाम यात्री जो यात्रा थी उसको लेकर तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज की ओर से विरोध जताया गया। आखिरकार ये समय अभी ठीक नहीं है, ये ऐसी तमाम विरोध तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से दिखाया गया। लिहाजा पूरी तरह से 30 जून तक चार धाम यात्राओं को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। कोई आवाजाही नहीं होगी, कोई श्रद्धालु नहीं जाएगा दर्शन के लिए। लेकिन अब इतना जरूर है कि जहां राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि कोरोना के मरीजों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इस बढ़ती संख्या पर नियंत्रण कैसा किया जाए। लेकिन अब आने वाले दिनों में यानी मानसून के दस्तक के बाद में अब ये भी चिंता जरूर होगी कि बरसात के सीजन में तमाम हालात बिगड़ जाते हैं उत्तराखंड में। अनलॉकिंग के दौरान केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और पलायन कर जो लोग वापस आए हैं उनके कारण भी संक्रमण फैला है, तो मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास यही है कि इस कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए। शुक्रिया विनोद अपडेट के लिए। उधर बड़कोट में तीर्थ पुरोहितों की चेतावनी, मंदिर का पूजा पाठ बंद करने की उन्होंने चेतावनी दी है। देवस्थानम बोर्ड के फैसले का विरोध किया जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू करने के विरोध में तीर्थ पुरोहित इस वक्त हैं। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है। देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा के संचालन पर फैसला किया है, लेकिन तीर्थ पुरोहित अभी इसके विरोध में हैं और उनका साफ कहना है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर देवस्थानम बोर्ड यात्रा के संचालन का फैसला कैसे ले सकता है। तीर्थ पुरोहितों का साफ कहना है कि अगर ये यात्रा शुरू करने में सरकार बाध्य करती है तो मंदिर में सुबह की पूजा, शाम की आरती और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड जो कि यात्रा को शुरू किए जाने के पक्ष में है, लेकिन तीर्थ पुरोहित जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और कारण कोरोना। लोगों की आवाजाही शुरू होगी तो यहाँ पर जो है कोरोना फैल जाएगा, ऐसा उनका मानना है और उन्होंने चेतावनी दे दी है। तो उन्होंने यहाँ पर ये देवस्थानम बोर्ड जो बनाया है, तो हमारा मामला तो कोर्ट में है, न्यायालय में चल रहा है, वहाँ रीट हमारी याचिका दायर है। तो हम हमारे ऊपर तो आप कोई भी आदेश को थोप नहीं सकते हैं यहाँ पर हमारे ऊपर कि आप इस चीज़ को मान ही लो, हम यहाँ पे इसको यात्रा चला रहे हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट अदर की यात्रा चलवा रहे हैं, क्या ये कोरोना मुक्त है? उत्तरकाशी जिला या उत्तराखंड स्टेट हमारा क्या कोरोना मुक्त है? तो सरकार की जो मंशा है वो आप साफ समझ रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर हम किसी भी तरीके से अभी चार धाम में अगर यमुनोत्री धाम की आप यहाँ की हिस्ट्री की बात करें, विजिट की बात करें, तो यहाँ तो कई प्रकार से जुड़े हैं ये यात्रा से संबंधित लोग। उसमें घोड़े वाला है, खच्चर वाला है, पालकी वाला है। और रुक करते हैं सीधा, नितिन चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। बताइएगा कि तीर्थ पुरोहितों ने तो चेतावनी दे दी है कि अगर उनको बाध्य किया गया तो फिर दर्शन नहीं होने दिए जाएंगे, सुबह शाम आरती और श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं दिए जाएंगे, पर मामला अभी कोर्ट में है। देखिए आस्था की जिस तरीके से अभी पिछले दिनों ही उत्तराखंड सरकार ने जो यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 400 यात्रियों को अनुमति देने की बात कही थी। हालांकि ये अनुमति जो स्थानीय प्रशासन है उनके माध्यम से दी जानी है, यानी कि जो एसडीएम बड़कोट है वो ये अनुमति देंगे कि जो श्रद्धालु है वो यमुनोत्री धाम में जा सकता है। लेकिन अब जो यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ का जो यमुनोत्री मंदिर समिति है, उन्होंने एक तौर पर स्पष्ट ये कर दिया है कि जब ये जो साइन बोर्ड का जो मामला है ये जब कोर्ट में विचाराधीन है तो आखिर सरकार इस तरीके से कैसा निर्णय ले सकती है कि जो क्या ये साइन बोर्ड है वो फैसला करेगा कि यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपने स्पष्ट तौर पे ये सुना है कि हमारे दर्शकों ने भी ये सुना है कि यमुनोत्री मंदिर समिति के जो सचिव है उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कह दिया है अगर यात्रा शुरू करने की अगर बात कही जाती है या फिर साइन बोर्ड तीर्थ जो पुरोहित है उनके ऊपर थोपा जाता है तो स्पष्ट तौर पर पूजा आरती और इसके अतिरिक्त जो श्रद्धालुओं के जो दर्शन यमुनोत्री धाम में है वो बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार को यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित और यहाँ के जो सभी ने मिलकर के दे दी है और फिलहाल कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है जिसके जो चारधाम यात्रा है उसके विरोध में तीर्थ पुरोहित खुलकर उतर आए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन अहम अपडेट के लिए। उधर प्रयाग मुख्य बाजार में बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य 4 महीने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वाहन चालकों के अलावा स्थानीय जनता को भारी दिक्कतें हो रही हैं। पुल न बनने के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर आए दिन जाम लग रहा है।
जबकि आने वाले मानसून सीजन में भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन संबंधित कार्यदायी संस्था को नोटिस भी जारी कर चुका है, लेकिन पुल का जो निर्माण कार्य है वो अभी अधर में ही लटका हुआ है। उधर आयुष मंत्रालय की तरफ से कोरोना योद्धाओं के लिए मुफ्त में दवा बांटी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये दवाई प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रही है। इस दवाई का मुफ्त वितरण शुरू हो चुका है। होम्योपैथिक विभाग पहले चरण में कोरोना योद्धाओं को ये दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही बाहरी राज्यों से आए प्रवासी जो क्वारंटीन किए गए हैं उन्हें भी ये दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। तो आयुष मंत्रालय की तरफ से ये दवा है, कोरोना वॉरियर्स को ये मुफ्त में दी जा रही है। साथ ही दूसरे राज्यों से आकर जो लोग क्वारंटीन हैं उनको भी ये दवा प्रोवाइड कराई जा रही है। होम्योपैथिक विभाग ने ये दवा दी है और इम्यूनिटी बढ़ाने में इसे कारगर बताया गया है। कोरोना वॉरियर्स हैं और जो हमारे प्रवासी आए हैं जनपद में, जो क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं इनके लिए, तो वहाँ पे ये मेडिसिन इनके द्वारा वितरित की जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी, पीएचसीज और इनकी जितनी डिस्पेंसरीज है जो हमारे होम्योपैथिक विभाग की, तो वो सब जगह पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको ये दवा वितरित कर रहे हैं। और सेकेंड फेज में इनको जो पब्लिक हैं उनको भी बांटने का प्रोग्राम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में सांपों की दहशत ऐसी है कि आए दिन सांप रिहायशी इलाकों के आसपास निकलते रहते हैं। मानसून सीजन आने वाला है, लिहाजा सांपों के निकलने का सिलसिला बढ़ गया है। बीते 3 दिनों में 15 सांप निकल आए, जिन्हें चंद्रसेन कश्यप और उनकी टीम ने रेस्क्यू किया। इन सांपों को पकड़ने के बाद रामनगर वन विभाग के ओसी रेंज के जंगलों में इनको छोड़ दिया गया। दरअसल में मौसम के परिवर्तन होते हुए जैसे गर्मी का मौसम होने लगा है, तो सांप अपने भोजन के उसमें और गर्मी से बचने के लिए वनों से क्षेत्र में, गांव में, शहरों में, घरों में घुस आते हैं, जिनकी सूचना हम लोगों को मिलती है वन विभाग वाले द्वारा भी और उन लोगों के द्वारा भी। हम तुरंत सूचना पाते ही इन लोगों के घर में जाते हैं ताकि कोई भी सांपों को ना मारे और सांप किसी के साथ कोई घटना न करे। और वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।